प्राचीन इतिहास के सबसे सिनेमाई और नाटकीय पलों में से एक के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे भव्य अस्त्र कौशल प्रदर्शन की गहराई में उतरेंगे जो पलक झपकते सामाजिक वर्गों के एक बेहद तनावपूर्ण टकराव में बदल जाता है। आइए इस अद्भुत ऐतिहासिक घटना को करीब से समझें। खचाखच भरे शाही रंगमंडप की शांति को अचानक चीरती हुई एक गूंजती हुई आवाज, हे अर्जुन, घमंड न करना। हमारे मूल ग्रंथ से सीधा लिया गया यह संवाद बस कोई मामूली चुनौती नहीं थी। ये तो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख दिया। मंच पूरी तरह से तैयार है। गुरु द्रोणाचार्य और राजा धृतराष्ट्र के आदेश पर एक विशाल समतल रंगभूमि बनाई गई है। जरा इस भव्यता का अंदाजा लगाइए। राजघराने की महिलाओं, शाही परिवार और आम जनता, सबके बैठने के लिए बिल्कुल अलग अलग व्यवस्था। ये उस युग का सबसे भव्य और बहुप्रतीक्षित आयोजन था, मानो कोई बहुत बड़ा उत्सव हो। कार्यक्रम की शुरुआत होती है द्रोणाचार्य के पवित्र अनुष्ठानों और मंगल पाठ से, और फिर शुरू होता है राजकुमारों का शक्ति प्रदर्शन। हवा में सनसनाते तीर, हाथियों की गगनभेदी चिंगाड़ और तलवारों के टकराने की खनखनाहट। पूरा माहौल युद्ध कला के एक बेहद शानदार और रोमांचक उत्सव में बदल चुका है। लेकिन बात बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है। भीम और दुर्योधन गदा लेकर एक दूसरे पर इतनी भयानक तरीके से टूट पड़ते हैं कि दर्शकों की पूरी भीड़ सच में दो खेमों में बंटकर शोर मचाने लगती है। स्थिति इतनी बेकाबू हो जाती है कि गुरु द्रोण को खुद बीच बचाव करने के लिए आना पड़ता है। इस बढ़ते हुए तनाव को शांत करने के लिए द्रोणाचार्य मैदान में उतारते हैं अपने सबसे चहेते और सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन को। और अर्जुन जो करते हैं वो सच में चमत्कार है। एक के बाद एक अस्त्रों की झड़ी। वो आग पैदा करते हैं, उसे पानी से बुझाते हैं, आंधी ले आते हैं और पलक झपकते ही गायब। दर्शकों की सांसें तो तब रुक जाती हैं जब अर्जुन एक साथ 5 तीर एक भागते हुए लोहे के सुअर के मुंह में सटीक मार देते हैं। बिल्कुल अविश्वसनीय। और ठीक यहीं पर इस कहानी में सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है। जब हर तरफ अर्जुन की जय जयकार हो रही है, उनका पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो चुका है, तभी रंगभूमि के द्वार पर एक नया योद्धा प्रकट होता है। ग्रंथ के शब्द इस पल को इतनी खूबसूरती से बयां करते हैं, मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा हो। इस अजनबी योद्धा यानी कर्ण के अखाड़े में कदम रखते ही पूरे दर्शकों में एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो अदम्य आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और अजय माने जाने वाले चैंपियन अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर सीधा उन्हें चुनौती दे डालता है। उस शांत हो चुकी रंगभूमि में अचानक फिर से भूचान आ जाता है। अब आगे जो होता है वो तो और भी अकल्पनीय है। गुरु द्रोण की अनुमति मिलते ही कर्ण आश्चर्यजनक रूप से अर्जुन के उन सभी चमत्कारी करतबों को बिल्कुल हूबहू दोहरा देता है जो अर्जुन ने अभी अभी दिखाए थे। पांडवों के खेमे में तो जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन दुर्योधन खुशी से उछल पड़ता है और आगे बढ़कर इस नए पराक्रमी योद्धा को गले लगा लेता है। तनाव अब अपने चरम पर है। एक तरफ है अर्जुन, जो इस बिना बुलाए आए अजनबी की धृष्टता से खुद को भयंकर रूप से अपमानित महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं कर्ण, जो बिना किसी डर के सीधे गुरु के सामने अर्जुन से आमने सामने के द्वंद्व युद्ध की मांग पर अड़ जाते हैं। यहीं से ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा मोड़ ले लेती है। अब ये सिर्फ हथियारों और शक्ति की लड़ाई नहीं रह जाती। ये बड़ी ही कुशलता से जन्मसिद्ध अधिकार, सामाजिक स्थिति और वर्ग भेद के एक बेहद कड़वे और तनावपूर्ण टकराव में बदल जाती है। इसी गहमा गहमी के बीच नीति निपुण कृपाचार्य हस्तक्षेप करते हैं और समाज का एक बड़ा ही कड़ा नियम सामने रख देते हैं। वे कर्ण से उसके कुल और माता पिता का नाम पूछते हैं। उनका तर्क बड़ा सीधा था। राजघराने का कोई भी राजकुमार किसी अज्ञात कुल के व्यक्ति के साथ द्वंद्व युद्ध कर ही नहीं सकता। मूल ग्रंथ में इस पल का बड़ा ही मार्मिक वर्णन मिलता है। कृपाचार्य की ये बात सुनते ही कर्ण का चेहरा शर्म और ग्लानि से पीला पड़ जाता है। उसका सिर झुक जाता है। जरा सोचकर देखिए, उसकी वो शानदार शारीरिक प्रतिभा, उसका वो बेजोड़ अस्त्र कौशल, सब कुछ बस उस एक सामाजिक नियम के आगे अचानक से बेमानी और महत्वहीन लगने लगता है। पर कर्ण वहां अकेला नहीं था। दुर्योधन तुरंत योग्यता के बचाव में उतर आता है। वो शास्त्रों का हवाला देते हुए एक बड़ा ही जोरदार तर्क पेश करता है। उसका कहना था कि केवल उच्च कुल में जन्म लेना ही राजा होने की इकलौती निशानी नहीं है। एक महान शूरवीर और सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति भी राजा कहलाने का उतना ही हकदार है। कृपाचार्य के इस कड़े नियम की काट निकालने के लिए दुर्योधन उसी पल पूरे खेल का नियम ही पलट कर रख देता है।
वो उसी रंगभूमि में उसी वक्त एक राज्याभिषेक का आदेश दे डालता है। कर्ण को एक सोने के सिंहासन पर बिठाया जाता है और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया जाता है, और ये सब केवल इसलिए ताकि वो अर्जुन से लड़ने के सामाजिक योग्य बन सके। इसके ठीक बाद तनाव अपने सबसे ऊंचे स्तर को छू लेता है। एक बूढ़ा कांपता हुआ और पसीने से लथपथ सारथी अधिरथ अखाड़े में प्रवेश करता है। उसे देखते ही राजा बन चुका कर्ण अपना धनुष वहीं छोड़कर बड़े सम्मान से अपना सिर उस बूढ़े के चरणों में रख देता है। यह इस बात का खुला ऐलान था कि यह नया राजा असल में एक सूत पुत्र यानी सारथी का बेटा है। यह नजारा देखते ही भीम जोर से ठहाका लगाते हैं और एक बेहद कठोर टिप्पणी कर देते हैं। वे सरेआम अपमान करते हुए कहते हैं कि एक सारथी का बेटा न तो राज करने के लायक है और न ही अर्जुन के तीरों से मरने के लायक। उसके हाथों में तो बस घोड़े की चाबुक ही शोभा देती है। यह एक बहुत ही तीखा प्रहार था। यहाँ यह ध्यान देना बहुत दिलचस्प है कि मूल कथा कैसे इस वर्ग आधारित उपहास के खिलाफ एक भयंकर पलटवार को पूरी निष्पक्षता से दर्ज करती है। भीम के इस बात पर दुर्योधन आग बबूला हो उठता है। वह इस संकीर्ण मानसिकता का कड़ा विरोध करता है और एक ढाल की तरह कर्ण के पक्ष में मजबूती से खड़ा हो जाता है। दुर्योधन यहाँ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक तर्क देता है। वो कहता है कि सच्चे शूरवीरों और महान नदियों में एक बात बिल्कुल एक जैसी होती है, उनके उद्गम यानी उनकी शुरुआत का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। उसका सीधा सा मतलब ये था कि कर्ण का जन्मजात दैवीय कवच और कुंडल धारण किए हुए होना ही उसके असली मूल्य का सबसे बड़ा प्रमाण है, न कि वो कुल जिसमें वो पला बड़ा है। और इसी भारी गहमा गहमी के बीच रंग भूमि में सूरज ढलने लगता है। हाहाकार और शोर शराबे के साथ भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगती है। वो महान प्रतिद्वंदिता उस दिन शारीरिक रूप से तो नहीं लड़ी गई, लेकिन सामाजिक और वैचारिक रूप से वो हमेशा हमेशा के लिए प्रज्वलित हो चुकी थी। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये घटना हमारे सोचने के लिए एक बहुत ही शाश्वत प्रश्न छोड़ जाती है। क्या किसी व्यक्ति की सच्ची महानता सिर्फ उसके जन्म और वंश से तय होती है, या फिर उसका अपना निर्विवाद कौशल और योग्यता खुद अपना भाग्य गढ़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों बाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।